नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। 70,000 बुजुर्गों की पेंशन होल्ड होने के बाद सरकार अब हरकत में है। सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, वहीं सख्त आदेश भी जारी कर दिए गए। और अब ये सवाल है कि क्या 3 लाख की आय सीमा बढ़ने वाली है। सरकार ने कहा था कि जो क्राइटेरिया है बुढ़ापा पेंशन का वो 3 लाख रुपए है, तो ये अपडेट आ रही है कि क्या 3 लाख रुपए की आय सीमा बढ़ने वाली है। बढ़ी हुई पेंशन का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है, कुछ एरियर मिल चुका है, अगला एरियर कब मिलेगा। लेकिन पूरा मामला क्या है, किसकी पेंशन रुकी, किसकी जारी होगी, आज इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बिना घुमाए फिराए बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बीच में एक बड़ी जानकारी है जो हरियाणा के बुजुर्गों के लिए पता होना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हरियाणा में इस वक्त पेंशन को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है। बुजुर्गों की चिंता देखकर सरकार हरकत में आ गई है। सीएम ने अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की, वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेंशन को लेकर बड़ी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सेवा विभाग के 3 सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक वेरिफिकेशन का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी भी बुजुर्ग की पेंशन होल्ड नहीं की जाएगी। यानी सरकार ने आपके ही पाले में गेंद फेंक दी है। यानी आप यदि चाहें तो कभी भी आपकी पेंशन नहीं रुकने वाली है। यानी यदि विभाग की तरफ से आपको कहा जाए कि आपके डॉक्यूमेंट गलत हैं तो उसको ठीक करवा लीजिए, क्योंकि विभाग पहले पूरी जांच करेगा और पूरी जांच के बाद आपको भी कॉल आएगा, मैसेज आएगा, तब जाकर यदि आप ठीक नहीं करवाते हैं चीजें तब बंद की जाएगी। पहले किसी की भी पेंशन न रोकी जाएगी न काटी जाएगी। और सबकी पेंशन जारी करने के आदेश जारी हो गए हैं, यानी सबको पेंशन मिलेगी, चाहे किसी के डॉक्यूमेंट ही गलत क्यों ना हो। दोस्तों, ये आदेश सीधा सीएमओ से आया है, सीएमओ की टेबल से आया है, सीधा चंडीगढ़ से आया है, मुख्यमंत्री कार्यालय से आया है। अब दूसरी बड़ी खबर, बढ़ी हुई पेंशन का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नवंबर 2025 में ही पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन मामला गड़बड़ होता देख अब इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नवंबर 2025 से मिलेगा। राशि कल यानी 16 फरवरी तक जारी होने की संभावना है और कुछ राशि बुजुर्गों के अकाउंट में आ चुकी है, कुछ राशि आज और कल 16 फरवरी तक हरियाणा के बुजुर्गों के अकाउंट में डाली जाएगी। इसमें जो एरियर है वो भी दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पात्रता के लिए आय सीमा बढ़ने वाली है। अभी यदि कोई बुढ़ापा पेंशन ले रहा है तो उसके आमदनी होनी चाहिए 3 लाख से कम, तभी वो एलिजिबल है इस क्राइटेरिया के लिए, यानी पेंशन भत्ते के लिए, पेंशन के लिए। तो क्या पात्रता के लिए यानी बुढ़ापा पेंशन के लिए जो 3 लाख की आय की सीमा है वो बढ़ने वाली है। अब हरियाणा में 60 साल से अधिक उम्र के वो बुजुर्ग पेंशन के हकदार हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं है। विपक्ष इस बड़े मुद्दा बना रहा है इसको। उनका कहना है कि यह सामाजिक सम्मान भत्ता है, यदि परिवार की आय अधिक भी हो तो भी बुजुर्गों को यह पेंशन मिलनी चाहिए। अब यह सियासी हलकों में चर्चा है कि बजट स्तर में आय सीमा बढ़ाने पर विचार हो सकता है। यानी सरकार ऐलान कर सकती है कि कोई भी बुजुर्ग हो, चाहे उसकी आमदनी कितनी ही क्यों ना हो, सबको पेंशन मिलेगी। या इसकी जो आय की सीमा है वो 4 लाख या 5 लाख तक भी पहुंच सकती है। ये संकेत है, ये तो सरकार के विचार में जो है उसी के अनुसार बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये अपडेट आ रही है, गलियारों में चर्चा है, सियासी हलकों में ये चर्चा है कि बजट स्तर में आय की सीमा बढ़ाने पर विचार हो सकता है, क्योंकि बजट स्तर 20 फरवरी से हरियाणा में शुरू हो रहा है। क्या 3 लाख की सीमा बढ़ेगी, क्या ज़्यादा लोगों को पेंशन मिलेगी, ये सवाल अभी हवा में ही तैर रहा है। अब सुनिए पूरा मामला कैसे बिगड़ा। नवंबर में समाज कल्याण विभाग ने बुजुर्गों की पेंशन होल्ड करना शुरू कर दिया था। विभाग का तर्क था कि कुछ लोग उम्र और आय की गलत जानकारी देकर पेंशन ले रहे हैं। कई मामलों में परिजन भी पेंशन निकाल रहे थे।
नवंबर और दिसंबर में करीब 70,000 बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई। बस फिर क्या, विपक्ष मैदान में उतर आया, धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बेहद संवेदनशील मुद्दा है और जैसे ही खबर फैली, सरकार अब बैकफुट पर आती हुई नजर आई। अब सबसे बड़ा आदेश सीएम की तरफ से ही जारी हुआ है कि पेंशन रोकने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी लेनी होगी। यानी कोई भी पेंशन है, यदि विभाग रोकना चाहता है तो अब ऐसे ही नहीं रोक सकता, पहले सीएमओ को जानकारी देनी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ये जानकारी देनी होगी कि हम पेंशन रोक रहे हैं, वरना किसी भी बुजुर्ग की या कोई भी सामाजिक पेंशन कोई भी विभाग नहीं रोक पाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं रोकी जाएगी। यदि किसी लाभार्थी की पात्रता संदिग्ध लगे तो पहले संदेश भेजा जाएगा, कारण बताया जाएगा, पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा। यानी सरकार ने साफ कर दिया है, यदि कोई भी विभाग है जो बुढ़ापा पेंशन दे रहा है, सामाजिक विभाग, समाज कल्याण विभाग, यदि उसको लगता है कि जो भी ये बुजुर्ग है इसमें कुछ गलती है या गलत तरीके से ले रहा है, गलत डॉक्यूमेंट या इसकी उम्र नहीं हुई है, इसका नाम मिसमैच है, कोई भी चीज गलत है, तो सबसे पहले उस बुजुर्ग को विभाग को बताना होगा। यानी विभाग पहले मैसेज भेजेगा या कॉल करेगा या किसी भी तरह से उस बुजुर्ग को ये बताना जरूरी है कि आपकी पेंशन में ये कमी है, आप उसको ठीक करवा लीजिए, वरना विभाग पीछे से उसको रोक सकता है। फिर भी यदि बुजुर्ग उसे ठीक नहीं करवाता है तो फिर विभाग को मजबूरन उसको रोकना पड़ेगा और इसके लिए भी सीएमओ की मंजूरी होगी और कारण भी बताना होगा ताकि वो बुजुर्ग उसको ठीक करवा सके कि कहाँ पर गलती है और बुजुर्ग उसको पहचान कर उस गलती का समाधान पहले कर सके और उसकी पेंशन ना रुक पाए और उसको बुजुर्ग को पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि बिना पक्ष रखे ही बुजुर्ग की पेंशन रोक दी जाए और बुजुर्ग इधर उधर धक्के खाता फिरे, इधर उधर चक्कर खाता फिरे कि मेरी पेंशन रोक दी गई है और कहीं पर कोई भी जवाब न मिले। तो अब ये बड़ा नियम तय किया गया है, यदि दस्तावेज अधूरे हैं तो जमा करने के निर्देश दिए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो अधिकारी खुद बुजुर्ग के घर जाएंगे, लेकिन भुगतान जारी रखा जाएगा। यानी सरकार ने अब साफ कह दिया है कि हम बुजुर्गों की सेवा के लिए हैं और यदि बुजुर्ग के डॉक्यूमेंट में कोई गलती भी है तो ये भी जिम्मेवारी विभाग की ही है कि उसको ठीक कराए। यदि बुजुर्ग समाज कल्याण विभाग तक नहीं पहुंच पा रहा तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी या कर्मी बुजुर्ग तक पहुंचेंगे और उसके डॉक्यूमेंट लेंगे, उसको ठीक कराएंगे, लेकिन भुगतान उनकी पेंशन का कोई नहीं रोक पाएगा। अब बड़ी खबर है दोस्तों, इस समय हरियाणा में 20.05 लाख बुजुर्ग पेंशन का लाभ ले रही है। अब बड़ा सवाल आपके लिए, क्या आय सीमा बढ़नी चाहिए? आपकी क्या राय है? क्योंकि अभी 3 लाख रुपए तक का क्राइटेरिया है। यदि 3 लाख रुपए से कम यदि कोई भी बुजुर्ग आमदनी है उसकी तो वो पेंशन ले सकता था, यदि ज़्यादा है तो उसकी पेंशन होल्ड की जाती थी, यानी काटी जाती थी, वो एलिजिबल नहीं था, वो अपात्र था। आपके अनुसार क्या राय है? क्या सरकार को इनकम, आमदनी, आय सीमा बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। क्या पेंशन रोकना सही था या सरकार का नया फैसला सही दिशा में है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें ताकि हर बुजुर्ग तक यह खबर पहुंच पाए। और अगर आप हरियाणा की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, पूरी गहराई से समझाई जाती है। जय हरियाणा। तो हरियाणा के बुजुर्गों के लिए ये बड़ी अपडेट आई है और इसके साथ साथ हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन और सामाजिक जितनी भी पेंशन है उसको हर महीने की 10 तारीख को सभी के अकाउंट में डालने का काम करेगी। सरकार ने 10 तारीख फिक्स कर दी है। अभी फरवरी में भी 10 तारीख को पेंशन आई थी। यदि कोई भी टेक्निकल दिक्कत नहीं आई कभी भी तो आने वाले अगले महीने यानी मार्च में भी आपकी 10 तारीख को ही बुढ़ापा पेंशन
दिव्यांग, लाडली या कोई भी अन्य पेंशन है, विधुर, विधवा, किसी भी प्रकार की कोई भी फाइनेंशियली हेल्प है, वो भी आपकी 10 तारीख को ही जारी की जाएगी विभागों द्वारा। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।